अच्छा देखें, आज जो है वो हम एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 1 से पार्ट 4 तक कर लिया था हमने, तो क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं। 5, 6, 7, 8, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है वो हम 10, 11 और 12 करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन इसका जो पार्ट 5 है वो ये कह रहा है कि दो लाइन हैं और दोनों लाइन आपस में क्या है, कोई ना कोई एंगल बना रहे हैं। और मुझे यकीन मालूम है कि जब दो लाइन आपस में कोई ना कोई एंगल बनाते हैं तो उसका एक इंटरसेक्शन लाइन निकलता है बाहर। वो इंटरसेक्शन लाइन जो है वो बेसिकली सपोज़ कर लें ये गलत बनाया हुआ है, तो आप इसको सपोज़ कर लें कि ये जो इंटरसेक्शन लाइन है ये क्या है, एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इस लाइन के क्या है, ये वाली लाइन होगी 5x माइनस का 3y इक्वल टू 11। ये बेसिकली यूँ कह सकते हैं कि आप ये इंटरसेक्शन लाइन है और ये वाली लाइन जो है वो क्या बना रहा है, एंगल परपेंडिकुलर यानी 90 का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये लाइन होगी, ये मैंने एक्स्ट्रा बना दिया था। अच्छा अब देखें, होगा ये कि यूजिंग के मेथड L1 प्लस के L2 इक्वल टू 0 के बराबर है। तो यहाँ पे आप L1 की जगह L1 की वैल्यू रख दें, के वैसे ही छोड़ दें, और L2 की जगह L2 की वैल्यू रख दें। उसके बाद आपको पता है इसको किस तरह से करना है, 5 एक्स का कोफिशिएंट 5 लिख दिया, ये वाला प्लस के 3 से मल्टीप्लाई हो तो 3 के, और एक्स दोनों में कॉमन है तो कॉमन लिख दिया। उसके बाद माइनस का 6 प्लस का के जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2k, और y दोनों में कॉमन है तो y आ गया। इसी तरीके से -1 प्लस का k जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 के इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर फाइंड द स्लोप ऑफ इंटरसेक्शंस लाइन L1 लाइन M1, यानी जो इंटरसेक्शन लाइन है मैं उसको कह रहा हूँ कि M1 के बराबर है, और ये वाली जो लाइन होगी इसको मैं कह रहा हूँ ये M2 के बराबर होगा। ठीक है। अब जो है वो बेसिकली M1 बराबर होगा माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ये बात मुझे मालूम है। अगर आप मेरी पिछली वीडियो वॉच करते हुए आ रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि M1 स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो 5 + 3k है, और कोफिशिएंट ऑफ y जो है वो बेसिकली ये है, और माइनस साइन फॉर्मूले में आता है तो मैंने वो लिख दिया इस तरीके से। एंड M2 इज़ फॉर गिवन लाइन। M2 क्या है, 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस लिख दिया फॉर्मूले का, कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो 5 के बराबर है, वो आ गया, और y जो है वो कोफिशिएंट ऑफ y जो है वो -3 के बराबर, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे वैल्यू आ गई 5/3, M2 की वैल्यू हो गई। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये दोनों लाइन आपस में क्या है, ये जो इंटरसेक्शन लाइन और ये वाली लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बना रही है। तो इस केस के अंदर M1 मल्टीप्लाई बाय M2 -1 के बराबर होगा। M1 की वैल्यू लिख दें, मल्टीप्लाई M2 की वैल्यू लिख दें, और -1। इस तरीके से इन दोनों को आप इधर लेकर आ जाएं। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने ये किया है कि ये 3 इधर इस -1 से आके मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया -3, और ये वाली वैल्यू भी इधर आ गई, इसके साथ आके मल्टीप्लाई होगी। दैन फिर इस 5 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 25, और ये वाला माइनस, तो क्या हो गया -25, 5 3 15k, और ये वाला माइनस भी आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस का ये प्लस का 18 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गई, ये माइनस प्लस माइनस 3 2 6k हो गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आप इसको सेपरेट करके k की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, ठीक है। फिर इस k की वैल्यू को आप कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, जो कि मैंने यहाँ पे इसको लिखा था कि ये वाली इक्वेशन में पुट कर दें, जहाँ पे k अलग से है, ठीक है, यानी सेपरेट फॉर्म में। तो यहाँ पे आप k की वैल्यू रख दें, माइनस का 43/9 3x + 2y + 5 इक्वल टू 0, और 9 को जब इधर आके इन पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 5 = 45, 9 6 = 54, और 9 1 = 9, ठीक है। इस तरीके से -43 × 3 129 होता है, -43 × 2 86 होता है, -43 × 5 माइनस का 215 होता है, और 9 डिवाइड में अगर आगे 0 से कैंसिल आउट कर दें। 46x माइनस का 129, ये -84, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे और आप ये वाली फॉर्म बना लें। यहाँ से आप मज़ीद कॉमन निकाल के इसको रिड्यूस कर सकते हैं, इसके x के कोफिशिएंट जो माइनस में है इसको पॉजिटिव बना सकते हैं। ये आप इसको थोड़ा सा और स्टेप फॉलो करके इसको जो भी आपके बुक के अंदर आंसर है इसको आप बना लें, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा अब आ जाएं, इसका जो 6 पार्ट है यानी 7वां पार्ट है, ये छठा पार्ट है, क्योंकि 5वां पार्ट अभी हमने किया। वो क्या है, वो कह रहा है कि दो लाइन है और दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन है वो बेसिकली कटिंग ऑफ कर रहा है इक्वल फ्रॉम एक्सिस को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। अब देखें मैंने इसको किस तरह से बनाया है। सपोज़ करें ये हमारे पास L1 लाइन है और ये हमारे पास L2 लाइन है, सही है। L1 लाइन सपोज़ करें 3x माइनस का 4y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 है, और L2 लाइन जो है वो बेसिकली है 5x प्लस y माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 है। तो हेयर वी हैव, ये हो जाएगा L1 प्लस के L2 किसके बराबर है,
L1 प्लस के L2 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। यहाँ पे L1 की वैल्यू रखते हैं प्लस के, यहाँ पे L2 की वैल्यू रखते हैं। फिर इसके वॉली फॉर्म बना लें कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, उसके बाद प्लस आ गया और k जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5k x हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से प्लस आ गया और माइनस का 4 है और यहाँ पे k जब 1, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है ना, तो 1 जब k से मल्टीप्लाई होगा तो k आ जाएगा, प्लस का k, और y दोनों में से कॉमन आ जाएगा। इसी तरीके से 1 वैसे लिख दिया और k -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के इक्वल टू 0 हो गया यूजिंग लीनियर इक्वेशन। अब देखें यहाँ पे हमें करना क्या है, बेसिकली ये कह रहा है कि ये जो इंटरसेक्शन लाइन है ये एक्स एक्सिस को भी कट कर रहा है और वाई एक्सिस को भी कट कर रहा है और दोनों इंटरसेप्ट जो है वो बराबर है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर हम सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे फॉर एक्स इंटरसेप्ट वाई की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 0, और फॉर वाई इंटरसेप्ट एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0। ये हम बात पढ़ चुके हैं कि जब एक्स इंटरसेप्ट होता है कि वाई की वैल्यू 0 होती है, जब वाई इंटरसेप्ट होता है तो एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे आप क्या करें, वाई की जगह पे क्या रखते हैं, 0 रखने से ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस का सी ओवर ए। इसी तरीके से एक्स इक्वल टू 0 जब रखेंगे तो यहाँ पे वाई की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली माइनस का सी ओवर बी। अब ये सी ए और सी और बी ये क्या है, ये आपने यहाँ से उठाना है। एक्स का कोफिशिएंट ए, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो इस केस में आप ये वाली वैल्यूज़ को यहाँ पे रख दें, माइनस का सी ओवर है, माइनस का सी ओवर बी। यहाँ पे वैल्यूज़ रखने के बाद आपने क्या कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इंटरसेप्ट्स आर इक्वल, यानी एक्स और एक्स बराबर हो जाएगा किसके, वाई के बराबर हो जाएगा। यानी जो एक्स की वैल्यू आई है ये वाली और ये वाली, ये दोनों आपस में हम क्या ले लेंगे, बराबर। ये दोनों देखें कैंसिल हो रहा है, माइनस माइनस कैंसिल, और यहाँ पे 3 + 5k, यहाँ पे -4 + k। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, इसको इधर ले लेंगे और इसको इधर लेके मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से, तो यहाँ पे k माइनस का 5k और 3 माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 हो गया, और 3 + 4 7 और -4 इधर आके जब डिवाइड होगा तो k की वैल्यू -7/4 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास k की वैल्यू आने के बाद तो काम आसान हो गया। जो इक्वेशन नंबर 1 है मेरे पास, इक्वेशन नंबर 1 कौन सा है, जो ये वाली फॉर्म है, ये वाली जो फॉर्म है, जो फर्स्ट फॉर्म है जहाँ पे k है। ठीक है, इधर जो है वो आपने बेसिकली क्या कर लेना है, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ठीक है, देखें यहाँ पे मैंने क्या रखा, k की जगह पे माइनस का 7/4 रख दिया, और फिर इस 4 को इधर लाके 3x - 4y + 1 से देखें यहाँ मल्टीप्लाई कराया, 4 को मल्टीप्लाई करते हैं आप, ये आ जाएगी वैल्यू, और माइनस का 7 इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर। ठीक है, उसके बाद जो है वो आप ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स के कोफिशिएंट को एक्स वाले टर्म को एक्स वाले टर्म के साथ, वाई वाले टर्म को वाई वाले टर्म के साथ, और नंबर को नंबर के साथ, तो ये इक्वेशन आएगी। और कॉमन अगर निकल रहा है तो निकाल लें, वैसे मेरे ख्याल में कॉमन नहीं निकलेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 भी वही है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, ये आपका 2 लाइन है, दोनों लाइन आपस में कट कर रही है, और जो इसका इंटरसेक्शन लाइन है ये ब्लू लाइन, ये वाई एक्सिस को क्या कर रहा है, ये वाई एक्सिस को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, और वाई इंटरसेप्ट इसका किसके बराबर है, -2 के बराबर है। मैंने यहाँ पे एक रैंडमली बना लिया कि वाई एक्सिस वाली लाइन है ये, और ये इसको कट कर रहा है और -2 के बराबर हो गया। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, L1 + k L2 किसके बराबर होगा, 0 के। L1 की वैल्यू ली यहाँ पे प्लस का k, ये L2 की वैल्यू ली, आपने ये वाली फॉर्म बना ली। 43 एक्स का कोफिशिएंट है, यहाँ प्लस आ गया, k 23 से मल्टीप्लाई होगा तो 23 के, और x दोनों में कॉमन है तो x बाहर आ गया। इस तरीके से y का कोफिशिएंट 29 है, 29 लिख दिया, प्लस का k जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8k हो गया, और y दोनों का कॉमन आ गया। इस तरीके से 43 + k जब 6 से मल्टीप्लाई हो तो 6k = 0 हो गया। इसी तरीके से अब आपने यहाँ पे ये करना है कि ये वाला जो टर्म है, ये बेसिकली ये जो टर्म है, ये टर्म आपने फ़िलहाल वैसे ही लिखना है, सेकंड टर्म, और ये वाली जो ये तो दोनों टर्म है, यानी ये कांस्टेंट और ये दोनों वैल्यूज़ जो इधर माइनस में आपने भेज देनी है। ठीक है, उसके बाद जो है ये y का कोफिशिएंट इधर आके दोनों क्या हो जाएगा, दोनों से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्म बन गई जो हमने रिड्यूसिबल फॉर्म पढ़ा था, जिसके अंदर हमने ये कहा था कि भाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है किसी भी इक्वेशन को, तो हमने ये वाली फॉर्म इसको एक रिड्यूस कर दिया। ठीक है, उसके बाद कंपेयर करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से, y बराबर होता है mx + b के। अब मुझे बताएं, ये वाली वैल्यू बेसिकली आपके पास m के बराबर होगी, और ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगी, ये b किसके बराबर होगा, इस फॉर्म के बराबर होगा। तो मैंने जो है वो बेसिकली b की वैल्यू मेरे पास गिवन थी सवाल में -2, तो मैंने कांस्टेंट वाली टर्म को b के बराबर कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पे जब b की जगह पे -2 रखूँगा, देखें ये माइनस क्या हो रहा है, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, या इसको लाके इधर मल्टीप्लाई करवा दें, और यहाँ से देखें k की वैल्यू -3/2 आ रही है। नेक्स्ट जो है वो आपने क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 लिखना है। इक्वेशन नंबर 1 आप ऊपर से देख लें, इक्वेशन नंबर 1 जो है वो बेसिकली है 43x + 29y प्लस का 43 प्लस k की वैल्यू आ गई -3/2,
और जो नेक्स्ट लाइन है वो है 23x प्लस का 8y प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे 2 आ गया, 43x प्लस का 29y प्लस का 43 और माइनस का 3, ये हो जाएगा 23x प्लस का 8y प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बेसिकली 43 मल्टीप्लाई बाय 2 और क्या हो जाएगा 43 मल्टीप्लाई बाय 2, हियर वी हैव 86 प्लस का 29 मल्टीप्लाई बाय 2, हियर वी हैव 58y और 2 जब 43 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 86, ठीक है। और माइनस का 23 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस का 69x और 8 3 ज़ा 24, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 24y और ये हो जाएगा माइनस का 18 इक्वल टू 0। अब आप क्या करें 86x माइनस का 69, 86 माइनस 69, तो यहाँ पे आ रहा है बेसिकली 17x और 58y माइनस का 24y, ठीक है। देखें यहाँ पे 58 माइनस का, ठीक है, तो ये हो जाएगा 58y माइनस का 24, ये बेसिकली होगा 34y, ठीक है। प्लस का 86 माइनस 18, तो 86 माइनस का 18 तो ये हो जाएगा प्लस का 68y, 68 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप बेसिकली चाहें तो कॉमन अगर निकल रहा है तो कॉमन निकाल लें, नहीं तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो इसका पार्ट 8 है जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का, इसको भी समझ लें। ये कॉन्सेप्चुअल है काफ़ी, ठीक है। मैंने आधा सॉल्व किया हुआ है इसको, वो इसलिए सॉल्व किया था क्योंकि ये टाइम लग जाता है काफ़ी ज़्यादा इसको समझने में, ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पे L1 प्लस KL2 इक्वल टू 0 है। यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास दो लाइन है, सही है, दोनों का जो इंटरसेक्शन निकलेगा वो एंगल बनाएगा 45 डिग्री, किसके साथ, ये जो गिवन लाइन है इसके साथ, ठीक है। ये मैंने फिगर भी बना दी, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो L1 रख दिया यहाँ पे, प्लस का KL2 रख लिया, उसके बाद ये वाली आपने फॉर्म बना ली, ठीक है। x का कोफिशिएंट k की फॉर्म में, y का कोफिशिएंट जो है वो ये भी बेसिकली k की फॉर्म में होगा और ये x, ये जो है वो आपके पास कांस्टेंट हो गया k की फॉर्म में, ठीक है। फाइंड द स्लोप ऑफ इंटरसेप्ट, स्लोप निकाल लिया, m1 बराबर क्या माइनस का 2 प्लस 3 कॉमा, आपको पता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x ये है, कोफिशिएंट ऑफ y ये है, इधर डिवाइड करवा दिया। इस तरीके से m2 फॉर गिवन लाइन, m2 इस गिवन लाइन का निकालेंगे आप, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x मीन्स x का कोफिशिएंट 2 है, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y जो है वो माइनस का 3 है या प्लस का 3 है। यहाँ पे इसको हम देख लेते हैं, यहाँ पे ये है प्लस का 3, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2/3, तो यहाँ पे m2 जो होगा वो बेसिकली माइनस का 2/3 हो जाएगा, ये माइनस का 2/3 हो रहा है, ठीक है। तो इस केस के अंदर फिर आप यहाँ पे जो है वो बेसिकली m2 की जगह पे m2 की वैल्यू माइनस आ गया, m1 की जगह पे m1 की वैल्यू रख देंगे। m1 की वैल्यू देखें ये है, ये m1 की वैल्यू रखा, यहाँ पे भी m1 m2 रखेंगे, m1 और m2 रखेंगे। तो इस केस के अंदर बेसिकली होगा क्या, मैं यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग है, माइनस का फ़र्क आ गया, देखिए माइनस का 2/3 है, ये पहले नीचे वाले को मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से, देखें ये मल्टीप्लाई हो गया और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो माइनस में लगा देता हूँ यहाँ पे, और ये माइनस माइनस प्लस और ये 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे देखें, इसको ज़रा समझें, ठीक है, ये LCM है, ठीक है, ये 3 इधर इससे मल्टीप्लाई होने के बाद इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाली फॉर्म यहाँ बन गई, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस का 2 अब, ठीक है, और ये नीचे वाली वैल्यू वैसे ही रहती है। अब ये देखें ये दोनों वैल्यू सेम है, तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। जो दोनों का डिनोमिनेटर है ऊपर वाले फ्रैक्शन का, इसको मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा माइनस का 14, ये हो जाएगा माइनस का 4k, ये हो जाएगा आपके पास 6 और 3 3 9k, ठीक है। इसी तरीके से डिवाइड इसको कर लें, 7 3 21 प्लस 6k और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6k, ठीक है। तो यहाँ पे tan 45 डिग्री और इसकी वैल्यू आ रही है बेसिकली 9k माइनस 4k, ये हो जाएगा 5k माइनस 14 प्लस 6 माइनस का 8, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6k प्लस 6k, ये हो जाएगा 12k और 25 हो जाएगी यहाँ पे वैल्यू, और ये tan 45 1 के बराबर आता है, और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है 5k माइनस 8 12k प्लस 25, ठीक है। सो हियर वी हैव 25 के जब इधर आएगा तो 25 12k प्लस 25 इज इक्वल्स टू 5k माइनस 8, सो हियर वी हैव 25 12k माइनस 5k और ये हो जाएगा 25 प्लस 8 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा बेसिकली 7k
और प्लस का 33 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे के की वैल्यू आ रही है -33/7। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 उठाना है। जो इक्वेशन नंबर 1 थी वो बेसिकली होगी ये वाली फॉर्म, ये होगी जो कि L1 + KL2 था। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको आप लोग देख लें, क्वेश्चन में होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x + 7y - 8 और k, और ये हो जाएगा 3x + का 2y + 5 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x + का 7y - 8, k की जो वैल्यू है वो क्या है, -33/7 यहाँ रख दें, आसान है। 3x प्लस ये हम करते हुए आ रहे हैं +5 इक्वल टू 0। ये 7 आके इधर आके मल्टीप्लाई होगा जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2x + का 7y - का 8 और माइनस का 33, ये मल्टीप्लाई होगा 3x + का 2y + 5 इक्वल टू 0। और ये 7 एलसीएम में ज़ाहिर है डिवाइड में आता है तो इधर आके 0 से ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो मैं थोड़ा सा वो बचाने के लिए, क्योंकि पेज यहाँ पे प्रॉपर नहीं है तो इस वजह से इसको यहाँ पे कर रहा हूँ। देखें, 7 2 = 14x, 7 7 = 49y और 8 7 = 56 माइनस का 56। ठीक है, 33 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हो जाएगा माइनस का 99x और फिर इसी तरीके से ये हो जाएगा माइनस का 66y, इसको मैं थोड़ा सा सही से लिख दे रहा हूँ, माइनस का 66y और माइनस का 33 मल्टीप्लाई बाय 5, इसको कर लेते हैं 33 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो जाएगा माइनस का 165 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 14x माइनस का 99x, इसको ज़रा कर लेते हैं। 14 माइनस का 99, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है बेसिकली माइनस का 85x और 49 माइनस का 66, 49 माइनस का 66, तो ये हो गया माइनस का 17y और जो लास्ट वैल्यू आ रही है माइनस का 56 माइनस का 165 माइनस का 6 माइनस का 165, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस का 221 इज़ इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, लेकिन इसमें जस्ट आपने मेरे ख्याल में 17 कॉमन आएगा। जब 17 कॉमन आएगा तो यहाँ पे कुछ आपको आंसर मिल सकता है, तो आप कॉमन निकाल लें और बॉडी जो भी आपके पास टर्म है उसको उस तरफ भेज दें ताकि ये क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, ये दोनों नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियो समझ में आ रही है कि जो शॉर्ट टर्म है, ज़्यादा लंबी नहीं है और समझने में भी आपको आ रहा है समझ में, तो इसको इसमें कमेंट करें ताकि जो है वो हम इसको, मैं फिर इसको आगे इसी तरह से बनाऊँ वीडियो। थैंक यू।